नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां आयोजित की गई खेलकूद प्रतियोगिता, कहां बच्चों को दिया गया प्रशिक्षण और कहां स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक से दिया यातायात जागरूकता का संदेश। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर सामने आई, जहां उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जंगल में वन विभाग द्वारा लगाए गए ट्रैप कैमरा में बाघ की तस्वीर कैद हुई है, जिससे वन विभाग में जहां एक और लंबे समय के बाद बाघ की तस्वीर कैमरे में कैद होने से खुशी देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर बाघ की सुरक्षा को लेकर वन विभाग चिंतित भी नजर आ रहा है। हाँ, इसमें जैसे अपने जो बाघ का फोटो आया है वो अपने कैमरा ट्रैप एक्सरसाइज रहती है और टाइगर एस्टिमेशन जो प्रक्रिया रहती है उसमें फेज 3 में कैमरा ट्रैप 25 दिन के लिए कैमरा लगाया जाता है 200 स्क्वायर किलोमीटर के ब्लॉक्स में, और उसमें जो भी वन्य प्राणियों की फ़ोटो आती है उससे जो है उसको NTCA को हम या WIL को भेजते हैं, ताकि उससे जो है वन्य प्राणियों की जो है उपस्थिति दर्ज हो सके, उनकी गणना कार्य में वो सहायता करती है। तो उसी दौरान 17 अक्टूबर से हमने किया था 25 दिनों का कैमरा ट्रैप एक्सरसाइज, जिसमें 31 अक्टूबर को अपने बाघ की जो है वहाँ पे 3 कैमरा में फोटो है। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के वजीरगंज ब्लॉक में निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण खंड शिक्षा अधिकारी वजीरगंज हर्षित पांडे की अध्यक्षता में संचालित हुआ। 6वें बैच का प्रशिक्षण 30 नवंबर को हुआ समाप्त। खंड शिक्षा अधिकारी वजीरगंज हर्षित पांडे ने बताया कि ये प्रशिक्षण प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों का हो रहा है तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में निपुण बनाना इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है। 6वें बैच के चतुर्थ दिवस के प्रशिक्षण का प्रारंभ जगदीश तिवारी, अजय कुमार पांडे एवं राजन द्विवेदी के द्वारा प्रार्थना सभा से हुआ। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खैर इंटर कॉलेज गुरसराय के कक्षा 10 की छात्रा दीक्षा यादव ने मंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता में डिस्कस थ्रो में प्रथम स्थान प्राप्त कर जनपद के एवं नगर का नाम रोशन किया है। उक्त जानकारी देते हुए वरिष्ठ क्रीड़ा अध्यक्ष जगमोहन समेले ने बताया कि उरई जालौन में चल रहे मंडलीय युवक समारोह में विद्यालय की कक्षा 10 की छात्रा दीक्षा यादव ने डिस्कस थ्रो जूनियर बालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये प्रांतीय युवक समारोह में 15 दिसंबर से गोरखपुर में मंडल की ओर से अपना प्रतिभाग करेगी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। शहर जुन्नारदेव के रविशंकर शुक्ला उत्तर माध्यमिक शाला पर आज संविधान दिवस के दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसी कड़ी पर आज स्कूल प्रांगण पर तहसील विधिक सेवा समिति सिविल कोर्ट जुन्नारदेव की जिला सत्र न्यायाधीश सोनप्रभा चौहान, सिविल मजिस्ट्रेट राहुल डोंगरे, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सलीमुद्दीन, अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा ने स्कूल प्रांगण पर सर्वप्रथम मां सरस्वती की पूजा कर सभी बच्चों को संविधान के विषय में जानकारी दी और तत्पश्चात छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। हमारे देश में सिर्फ एक ही कानून है, एक ही पुस्तक है, संविधान, और उसी से सब को दंड मिलता है, उसी से सब चीज कानून में कवर होते हैं। पर जब जैसे जैसे बड़े होते गए तो फिर समझ में आया। तो मैं चाह रहा हूँ कि क्या आपको भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसलिए ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे घर बनता है ना, तो घर बनता है तो जो नींव पहले खोदते हैं, फिर एक एक ईंट जोड़ के मकान बनाते हैं। तो जो नींव है अपनी वो संविधान है, और उस संविधान से फिर बहुत सारे कानून बनते हैं कि जैसे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए एक अलग कानून बन गया है ना। आप सड़क पे जा रहे हैं तो कैसे जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, क्या चाहिए, उसके लिए एक अलग कानून बन गया। तो ये सब कानून अलग अलग बनते हैं, और उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि संविधान में जो बातें लिखी है उसका उल्लंघन ना हो। तो संविधान एक नींव है और जो छोटी छोटी ईंट है घर की वो सब कानून है। तो ऐसे अपने भारत में हजारों कानून है, हर बात के लिए अलग अलग कानून है, और उसका जो सबसे बेसिक नींव है वो संविधान है। अगर उस संविधान में उस कानून का उल्लंघन होता है या इस कानून में ऐसी कोई बात लिखी रहती है जो संविधान से हट के, तो उस कानून को निरस्त कर दिया जाता है। तो यही चीजें जो बचपन में मेरे मन में आई थी, मैं सोचा कि शायद आपके मन में आई हो, इसलिए उसको क्लियर कर देते हैं। दूसरी चीज
मैं यहाँ देख रहा हूँ कि शायद 18 साल से कम के भी बच्चे हैं, तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बिल्कुल भी सफ़र न करें, बिल्कुल भी गाड़ी न चलाएं, क्योंकि धोखे से अगर आपसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको चोट या उसकी मृत्यु हो गई, तो उसमें जो भी मुआवजा उसको मिलेगा वो पूरा आपसे, आपके पिता से वसूलेंगे। जो नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। रतलाम में स्कूल के बच्चों ने बुधवार को यातायात थाने के बाहर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को यातायात से संबंधित नियमों के बारे में बताया और जागरूक किया। स्कूली बच्चों का प्रोग्राम देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ लगी। लोगों ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम समाज के लिए काफी अच्छा संदेश देता है। ऐसा कार्यक्रम समय समय पर होना चाहिए। ये जैन आपकी श्री जैन विद्या निकेतन की बच्चे यहाँ पे आए थे और ये बच्चे काफ़ी उत्सुक थे। उनकी प्राचार्य मैडम और इनका स्टाफ भी चाह रहा था कि एक नुक्कड़ नाटक को आयोजन यातायात जागरूकता को लेकर करें, तो लगभग ये समझ लो कि 10-12 दिन से वो लोग मतलब पीछे पड़े थे लगभग कि एक अच्छा नुक्कड़ नाटक हमको करना है। तो आज हमने समय अभाव के कारण जो है इस नाटक को, नुक्कड़ नाटक को यातायात के अपने जो दोपत्ती चौराहा है यहीं पे इसको करवाया। इसको बहुत अच्छी थीम थी। इसमें बच्चों द्वारा सीट बेल्ट पहनकर वाहन चलाना, हेलमेट पहनकर वाहन चलाना, यातायात नियम को पालन करना, इससे अगर क्या हानि हो सकती है, इससे एक सीधे एक कैजुअलिटी मतलब एक आदमी की जान जा सकती है, इसके अपने जो है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया और जनता को, रतलाम जनता को बहुत अच्छा संदेश दिया है। और ये हमारे लिए भी बड़ा अच्छी विषय की बात है कि ये बच्चे ये यहाँ पर ट्रैफिक जो है यहाँ पर थाने पे आकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम जिले की तहसील जावरा से है, जहां जावरा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में चोरी करने वाले 3 चोरों को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए 3 आरोपी जावरा शहर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने जावरा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखे हुए 7 कंप्यूटर और 2 प्रिंटर चुराए थे। कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी चोरी करते दिखाई दे रहे थे। देखिए, कल दिनांक 28/11/22 को हमारे पास जो जावरा पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनके आवेदन आया, शिकायत उन्होंने की कि उनके जो चैम्बर है वहाँ पर जो एसी लगा है वहाँ से उसे तोड़कर वहाँ से कुछ लोग अंदर घुसे हैं और इनके जो ग्रिल वगैरह तोड़ के वहाँ से कंप्यूटर ले गए हैं। और जैसे ही हमें सूचना मिली, इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र जावरा और इनके द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई और टीमों के द्वारा मुख्य सूचना वगैरह जो आसपास चेकिंग की गई, सब प्रयास किए गए। इसमें पता चला कि एक वाइट कलर की कार है जिसमें किसी तरह का सामान जा रहा है और जैसे ही सूचना मिली तुरंत घेराबंदी की गई। और इसके अलावा जो मुख्य सूचना थी कि कुछ लोगों संदेहियों को भी लाया गया। तो संदेहियों द्वारा बताया गया कि किस तरह की रात को कुछ कार वगैरह दिखी है उसमें, तो इस सूचना के आधार पर उस कार का पीछा किया गया, घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया, जिसमें हमें चोरी गया वस्तु का मिला है। आरोपी कहाँ से पकड़ा गया? सर, ये देखिए 3 आरोपी हैं इसमें, 2 जावरा के हैं। इन्हें एक को तो हमने ऑन द वे पकड़ा है उसमें, और उसमें बाकी 2 जो है उसमें कहीं घर से लाए हैं। तो पिछली बार भी ऐसा घटनाक्रम हुआ था बोलने का? हाँ, पहले बता रहे हैं कि इसमें पहले भी हुआ है, तो इसमें हम जांच कर रहे हैं। अगर पहले भी अगर इसमें कुछ हुआ है तो अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट रहता है तो हम इनको पूछताछ करेंगे PR लेकर, और जो भी अगर इनका इन्वॉल्वमेंट है तो आगे पुलिस करेंगे। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। देवास जिले के नवागत कलेक्टर ऋषभ गुप्ता सभी जगह पहुंचकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। सिकड़ी में बुधवार में पिपलरावा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन स्टॉक अपडेट नहीं पाया गया। शासकीय माध्यमिक विद्यालय पिपलरावा के निरीक्षण के दौरान शिक्षक प्रवीण तिवारी अनुपस्थित पाए गए और इनको नोटिस देने के निर्देश दिए। कलेक्टर गुप्ता ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौबारा धीरा का निरीक्षण कर CMHO को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य केंद्र में रात्रिकालीन चौकीदार की व्यवस्था करें। अक्षय ऊर्जा अधिकारी को सोलर लाइट सही करने के निर्देश दिए। देवास कलेक्टर ने भौरासा के स्कूलों का भी निरीक्षण किया। भौरासा पहुंचे जहां पर उन्होंने नगर के शासकीय विद्यालयों का निरीक्षण किया, जिसमें सबसे पहले हरिभाऊ उपाध्याय शासकीय उच्चतर बालक हायर सेकेंडरी विद्यालय पहुंचे, जहां प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र चौधरी से विद्यालय व विद्यालय परिसर में लगने वाले सभी स्कूलों की जानकारी ली। वहीं सभी स्कूलों में बच्चों से बात की, जिसमें उन्होंने बच्चों से मध्याह्न भोजन व पढ़ाई के संबंध में चर्चा की। साथ ही नगर परिषद अक्षय
साथ ही नगर परिषद अध्यक्ष संजय जोशी ने कलेक्टर से मिलकर नगर परिषद की व्यवस्थाओं पर चर्चा कर नगर में रुके कार्य के लिए चर्चा की। सभी समस्याओं को सुनकर जल्द निराकरण की बात कही। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर और क्षेत्र की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।